वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी आपको लिखने के लिए एक तरीका बताने जा रही हूँ। जब आप देखते हैं बच्चों को पढ़ाने जाते हैं या खुद भी पढ़ते हैं तो जो कठिन बड़े शब्द जो होते हैं उसको लिखने में कठिनाई होती है। जैसे अब आजकल हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। अगर हम इस स्वतंत्रता शब्द को ही लिखने लगें तो मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है। या जन्माष्टमी आ रहा है या त्यौहार, सबसे सिंपल सेंटेंस वर्ड ले लें हम, शब्द त्यौहार। अगर त्यौहार भी हम एक बच्चे को लिखने को कहें तो उससे गलती हो सकती है, उसे समझ भी नहीं आएगा कि वो सही लिख रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसे जो शब्द होते हैं उनको सही तरीके से कैसे बिल्कुल परफेक्टली लिखा जा सकेगा। तो बेटा बताइए आप कि त्योहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, व्यंजन बताओ। त, त, य, दूर दूर लिखो, दूर दूर। हा, य के बाद ह और र। सबसे पहले बच्चे को बताना है, पूछना है उससे कि वो कौन कौन से व्यंजन उसको उस शब्द में सुनाई दे रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो इस शब्द को कई बार रिपीट करिए उसके सामने। त्योहार, त्योहार, त्योहार। आज मैंने अपनी ये सेकंड क्लास में इस्तेमाल किया था तरीका और बहुत इफ़ेक्टिव निकला, तो मेरे को लगा कि मैं इसका वीडियो बनाऊँ। अब इसके बाद अब आप ध्यान दीजिए कि इनकी आवाज़ पे बताओ। त्योहार में त की पूरी आवाज़ आ रही है कि आधी? त्योहार पूरी तो नहीं आ रही, त यो थोड़ा ना कह रहे हम, त्योहार आधी आवाज़ आ रही है। तो उसके जस्ट नीचे लिखिए आधा त के नीचे त। फिर उसके बाद यो पे कौन सी मात्रा आ रही है? य और ओ की। य पे ओ की मात्रा लगाइए। य के साथ दो मात्राएं हैं, तो आधी आवाज़ आ गई। अब बेटा बोलो हा। हा की कौन सी? हा के साथ कौन सी मात्रा लगेगी? लंबी। तो ठीक है, तो आ की मात्रा लगेगी। हाँ, हा के नीचे लिखिए हा। हा लख्य। र कैसे आवाज़ आ रही है? र ही आ रही है, तो र को हमने र लिख लिया। अब अगली लाइन में ये जो हमने अलग अलग लिखे हैं उनको हम एक साथ, ये पेन ये कौन सा? अब ये देखिए इसके अंदर हमने ये लिखा, इनको अलग अलग पहले समझा इन वर्णों को, और फिर अब हम इनको से वो शब्द बनाने जा रहे हैं जो हमने शुरू किया था, त्योहार। तो ये अलग अलग पहले हमने लिख लिया, अब इसको हम लिखेंगे, शब्द बनाएंगे। तो सबसे पहला है आधा त, फिर यो, फिर हा, र, और हमारा जो शब्द है सही बन गया। ठीक है, ये थोड़ा समय लेगा, लेकिन ये लिखने के बाद अगर बच्चे ने इस तरह से इस शब्द को लिखा है तो वो शायद जीवन में दोबारा इसको भूलेगा नहीं कि इस शब्द को कैसे लिखना है। अब मैं आपको रिपीट कराती हूँ। शब्द था त्योहार। बोलो बेटा, क्या कौन कौन से वर्ण लिखे थे हमने? त, य, ह, र। फिर हमने उसकी आवाज़ के हिसाब से उसको अलग अलग देखा कि त की आधी आवाज़ आ रही थी तो हम आधा त लिखे। यो में औ की मात्रा की आवाज़ आई तो यो लिखा। ह आ की आवाज़ आई तो हा लिखा, र लिखा। उसके बाद अगले स्टेप में इनको हमने एक एक करके साथ जोड़ के उस शब्द को बना दिया। सो बन गया हमारा शब्द त्योहार। क्या बना बेटा? त्योहार। इसको 5 बार रिपीट करो। त्योहार, हाँ। त्योहार, त्योहार, त्योहार। अब बच्चे बोले भी 5 बार और फिर उसको 5 बार लिखने को भी कहिए। इसके जस्ट नीचे 5 बार लिखिए, बनाओ। 2 बार तो कम से कम लिखो। एक बार और सेम टू सेम रिपीट करेगा, और इस बार वो बोल के रिपीट करे। बोलो त्योहार,
हाँ, एक बार और लिख लो। त्योहार, एक बार और लिख लो। त्योहार। बच्चों की कॉपी में उसके जस्ट नीचे ही नीचे बस लिखवाइए, तो ये शब्द उनके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। अब अगला शब्द है हमारे पास, त्योहार आ गया। अब हम लिखवाते हैं बच्चे से जन्माष्टमी। ठीक है बेटा, जन्माष्टमी में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं बताओ। ज, हाँ, लिखते जाओ। ज, हाँ, न, न, वेरी गुड, म, बिल्कुल ठीक है। श, श, कौन सा श आएगा? ये षटकोण श वाला आएगा। कुछ जो बच्चे नहीं जानते वो साथ साथ हम उनको बता भी सकते हैं। फिर ट, फिर म। अब ये चीज़ तो उसको पता चल गई कि भाई ये वाले वर्ण इस्तेमाल होने वाले हैं। अब ज की कैसी आवाज़ आ रही है? पहले इस शब्द को 5 बार बोलो बेटा। जन्माष्टमी, हाँ। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी, हाँ, जन्माष्टमी। बार 5 बार बुलवाने का मतलब ये है कि बच्चा शुद्ध उच्चारण तो करे पहले। जब वो शुद्ध उच्चारण करेगा तभी वो शब्द को सही ढंग से समझ पाएगा। अब इसने जन्माष्टमी बोल दिया। अब मुझे अलग अलग वर्णों की आवाज़ बताओ। ज पूरी आवाज़ आ रही है कि छोटी आवाज़ आ रही है? पूरी आवाज़। पूरी है, तो ज एज इट इज़ लिखेंगे। हाँ, अब जन्म, जन्म, न की आवाज़ कैसी आ रही है? आदि। आधी आवाज़ आ रही है, तो न हम आधा लिखेंगे। जन्माश, माश, जन्माश बोलो। जन्माश, तो म की आवाज़ क्या बनी? आ, के डंडा, वेरी गुड। हाँ, माष्टमी, माष्टमी, श की आवाज़ पूरी आ रही है कि आधी? आदि। आधी आ रही है। श आधा। ट की आवाज़ पूरी आ रही है कि आधी? टमी पूरी आ रही है, ट लिख लिया। मी, म पे कौन सी ई की मात्रा म की आवाज़ आ रही? नहीं, जन्माष्टमी लंबी। लंबी आवाज़ हुई ना, तो बड़ी ई की मात्रा। छोटी छोटी बातें साथ साथ हम बताएंगे तो वो खुद भी इस चीज़ को सीखते हुए चले जाएंगे। अब अगला स्टेप तो बहुत आसान है, इसको हम अलग अलग जो भी शब्द वर्ण मिले हम उनको एक साथ लिख के शब्द बना देंगे। ज पूरा, आधा न, मा, श, ट, मी। ये तो हो गया लिखने का तरीका। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि पहले ऊपर की लाइन खींची जाए। पहले ऊपर की लाइन खींचें ताकि बच्चे को लिखने में आसानी हो। अब इसके नीचे लिखना शुरू करिए आप। ज, यस, न, मा, फिर आधा श, ट, मी। देखिए, इस तरह से जब आप लिखोगे तो आपसे गलती होने के चांस बहुत कम रहेंगे। रिपीट करें। ज कहाँ से उतारा आपने? हाँ, यहाँ से ज उतारा। फिर न, फिर मा, हाँ, फिर श, फिर ट और मी। बहुत आसान तरीका है ये, आज ही आजमाया और बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है। अब जन्माष्टमी एक बार लिखना शुरू देख लिया, अब उससे हम कहेंगे 5 बार और लिखो, तो 5 लाइन पहले खींच दो। मेरा मतलब 2 बार लिख चुके, 3 लाइनें और खींचो। पहले लाइनें खींच लो, एक और खींचो, 2 और 1, 3 लाइन पहले खींच के फिर लिख दो फटाफट। जन्माष्टमी। बेटा बोलते जाओ साथ साथ आप भी। जन्माष्टमी। हाँ, हिंदी इंग्लिश 2 शब्द ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें जितना बोलें उतना सही बोला जाता है। हाँ, बोलो जन्माष्टमी। 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 बेटा अब इसको कभी लिखना होगा तो आप भूल जाओगे, नहीं भूल पाओगे। तरीका क्योंकि समझ में आया आपको, तो बच्चा जल्दी भूलेगा नहीं और मिस्टेक करने के चांसेस कम होंगे। अब हमारे पास नया दूसरा शब्द है। आजकल स्वतंत्रता दिवस आ रहा है 15 अगस्त पे, हमारे भारत देश की आज़ादी का दिन है, तो हम ये शब्द भी बच्चों को लिखवाते हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल लगता है, तो इसका भी आसान तरीका है। बोलो बेटा, पहले बोलो स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। आप भी बोलो बेटा 5 बार, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। बोलो, बोलते जाओ। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। हाँ, बुलवाने का मतलब क्या हुआ? उच्चारण शुद्ध करेगा। जब उच्चारण शुद्ध करेगा तो लिखेगा भी शुद्ध। अब बताइए स्वतंत्रता दिवस में कौन कौन से वर्ण आ रहे, लिखना शुरू करिए। पहला स आएगा,
नहीं, स्वतंत्रता दिवस। व आएगा थोड़ी दूर। व हाँ, उसके बाद त यस, फिर स्वतंत्रता हाँ, त्र त्र यस, और फिर त। त उसके बाद दिवस के वर्ण भी बता दो साथ साथ। द व स। ठीक। अब हमने पहले इन व्यंजन्स को रख लिया। अब हम इनकी आवाज़ को देखते हुए इस पे मात्राएं लगाना शुरू करेंगे। स्वतंत्रता, स की आवाज़ कैसी है? स्व शुभ स की आवाज़ कैसी आ रही है? स्वतंत्रता स्व सव बोल रहे हैं या स्व बोल रहे हैं? स्व तो सव तो नहीं कह रहे, तो स की आवाज़ पूरी आ रही है कि आधी? आदि आधी आ रही है, तो स की आगे आवाज़ आधी। व पूरी आवाज़ है कि पूरी पूरी आवाज़ है। तन आदि आधी नहीं है, बिंदी आ रही है। बिंदी भी आ रही है। हाँ, आवाज़ तो पूरी है लेकिन इसमें बिंदी आ रही है। त्र सेम टू सेम आवाज़ आ रही है। ता बोलो, पूरी आ रही है। पूरी आवाज़। इसके अलावा इसमें मात्रा कौन सी लगा रहे हैं? आदि आ की मात्रा लगा रहे हैं। यस, तो शब्द बना हमारे पास स्वतंत्रता। अब दिवस का बता दो इसी समय। द पे कौन सी मात्रा लग रही है? छोटी। दिवस। वेरी गुड। आवाज़ छोटी होने की वजह से बच्चा बोलेगा छोटी मात्रा, क्योंकि ये आवाज़ की बात आप बार बार उन्हें बताएंगे। छोटी आवाज़ बड़ी आवाज़, छोटी आवाज़ बड़ी आवाज़। व में कोई मात्रा लग रही है? नहीं, उसको एज इट इज़ उतार लेंगे। स में नहीं हाँ, अब इनको दो लाइनें अलग अलग बना लीजिए। स्वतंत्रता के लिए अलग से लाइन बना लीजिए, शाबाश। दिवस के लिए अलग से बना लीजिए। अब इनको उतार के लिखिए। स्व स व उतारिए, वेरी गुड। बोलिए तन त्र ता ता दिवस। दि 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 व स। स। हाँ, इसको अब दो बार और लिख लीजिए। स्वतंत्रता दिवस Very good. स्वतंत्रता दिवस हाँ। स्वतंत्रता दिवस हाँ। स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस। लिखवाने की प्रैक्टिस करिए। देखिए, बहुत अच्छे से लिखेगा बच्चा। ये आज मैंने सेकंड क्लास में कराया और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। सब बच्चों ने इन शब्दों को आसानी से लिख लिया और समझ भी लिया। बोर्ड पे लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। तो ये जो शब्द हैं, इस तरह से अगर आप बच्चों को कठिन शब्द इस वाले मेथड से सिखाएंगे तो पक्का ये बच्चा अच्छे से लिखेगा। और उसको ये तरीका जब समझ में आ जाएगा तो दोबारा कभी ऐसा कोई कठिन शब्द उसके सामने आएगा तो वो आसानी से लिख सकेगा। इसके अलावा अब एक और वर्ड बताते हैं, अनुच्छेद। अनुच्छेद अनुच्छेद, बेटा बताओ अनुच्छेद में कौन कौन सी आवाज़ें आ रही हैं? लिखो बेटा। हाँ, न छ हाँ, अनुच्छेद। च की भी आवाज़ बीच आ रही, खाली छ नहीं बोल रही हूँ। सुनो अच्छा, 5 बार बोलो। अनुच्छेद 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 हाँ, तो अनुच्छेद होता है, तो बीच में च की भी आवाज़ आ रही है। आधा च च, फिर छ, छ फिर द। ये आगे हमारे पास वर्ण। अब इनकी नेक्स्ट लाइन में हम इनकी आवाज़ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले कौन सी आवाज़ आ रही है? अ एज इट इज़ लिखेंगे अ को। नु, नु कौन सी मात्रा आएगी? छोटे ऊ की मात्रा। की मात्रा च की आवाज़ पूरी आ रही है कि आधी? आदि आधी। च आधा। छे, लंबी छे, छ पे ए की मात्रा। छे, द एज इट इज़ उतरेगा द। अब इसके लिए लाइन बना लीजिए और इस शब्द को जोड़ के लिख दीजिए। अनुच्छेद, अनुच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ। बोल के लिखो। छेद। ठीक है, 2 बार और लिख लीजिए।
अनुच्छेद 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 हाँ, अनुच्छेद। अनुच्छेद लिखते समय इन वर्णों को पढ़ेगा भी तो उसको परफेक्ट होता चला जाएगा। अनुच्छेद। ठीक है, तो मैं आपको कुछ और शब्द बताती हूँ जो आप प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो। संयुक्त संयुक्ताक्षर, देखिए काफ़ी बड़ा शब्द है, बच्चा थोड़ा परेशान हो सकता है लिखने के लिए, तो ये सब शब्द अगर एक बार प्रैक्टिस करा देंगे उससे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने इतने इतने बड़े शब्द अपने आप लिख लिए। संयुक्ताक्षर। दूसरा शब्द है दूरदर्शिता। संयुक्ताक्षर का मतलब होता है कि एक ऐसा अक्षर जो दो से मिलकर बना हो। दूरदर्शिता दर्शिता मतलब जो आदमी दूर की बात समझ जाए पहले ही, उसे दूरदर्शिता कहते हैं। दूरदर्शिता। राष्ट्रीय। राष्ट्रीय राष्ट्रीय का मतलब होता है नेशनल, राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड, बर्ड, नेशनल राष्ट्रीय एनिमल, नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय। नेशनल। उसके बाद आप लिखवा सकते हैं परिश्रम। 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 उत्साह। ये थोड़े कठिन शब्द हैं, इसकी प्रैक्टिस करा दें तो अच्छा रहेगा। उत्साह। उत्साह। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो शेयर करिए, लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, सी यू सून।